तो स्टूडेंट्स ये हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में सबसे पहला आता है हमारा इन। इन मीन्स में या फिर के अंदर, ये इसके कीवर्ड है, आप इसको याद कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है वह घर के अंदर है, ही इज इन होम, यानी वो घर के अंदर पहले से ही होना चाहिए, घर के अंदर जा ना रहा हो पहले से। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है स्टूडेंट्स, वो आप लोगों को पता चल ही गई होगी कि आज हमारी वीडियो होने वाली है किस पर, प्रीपोजिशन पर। क्या होती है प्रीपोजिशन, कैसे कैसे होती हैं, हम वन बाय वन सब सिखाने वाले हैं। बस आपको बिल्कुल ही ध्यान से इस वीडियो को देखना है, बिना स्किप करे देखना है स्टूडेंट्स। डे फर्स्ट की वीडियो है और बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करनी है। अगर आपने स्किप कर दिया तो आप कुछ ना कुछ ट्रिक भूल जाएंगे, कुछ ना कुछ ट्रिक छोड़ देंगे या बहुत कुछ छोड़ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग बिना स्किप करे वीडियो देखें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये प्रीपोजिशन वाली वीडियो है स्टूडेंट्स। तो प्रीपोजिशन, सबसे पहले प्रीपोजिशन आती है इन। तो इन में क्या होता है, में या फिर के अंदर, मतलब में मीन्स क्या होता है, जैसे वह घर में है, वो कार में है, ठीक है, किसी चीज़ के अंदर हो, ठीक है। जैसे ये एक बॉक्स है, यानी ये एक कमरा है और इस कमरे के अंदर ये आदमी बैठा हुआ है, तो इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। एक एग्जांपल में बता दिया, जैसे कि मानो ये एक कमरा है, ये रहा एक कमरा और इसके अंदर मानो कोई बॉल रखी हुई है, ठीक है, तो वो होगा इन स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स पहला एग्जांपल आप देखें कि एग्जांपल है कि वह घर के अंदर है, यानी मानो ये घर है, ये एक हाउस है और इस घर के अंदर वो आदमी बैठा हुआ है, तो वो घर के अंदर है, उस वक्त वो उस घर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ही इज़ इन होम, यानी ही मीन्स वह, है की जगह पर आपको इज लगाना है, इन होम, ठीक है, यानी वह घर के अंदर है। जब भी कोई चीज़, यानी कि जैसे कि आपको मानो कि वो कोई आदमी कमरे के अंदर है, तो अगर आपको जब वो घर कमरे के अंदर है तब आपको एक इन लगाना है, ठीक है स्टूडेंट। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं कि वह घर के अंदर है, तो ही इज़ इन होम या हाउस। अब हम कक्षा में सो रहे हैं, यानी उस वक्त वो आदमी कक्षा में बैठा हुआ है जो सो रहा है, तो यानी कि वी आर स्लीपिंग इन क्लास रूम, यानी रहा है, रही है, रहे हैं, आर आएगा और आईएनजी आएगा। अगर आपको टेंस नहीं समझ में आ रहा है तो स्टूडेंट्स मैंने टेंस वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से आप समझ सकते हो उस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि बिना टेंस या बिना मॉडल सीखे हुए आपको ये क्लियर नहीं होंगे स्टूडेंट। यानी हम कक्षा में सो रहे हैं, यानी वो कक्षा में उस वक्त है जिस वक्त वो सो रहा है। जैसे अगर मानो आप घर में हो गए तभी तो सोओगे, जैसे वो कक्षा में सो रहा है तो वी आर स्लीपिंग इन क्लासरूम, जहाँ पर भी में आएगा या फिर के अंदर आएगा वो पहले से उस चीज़ के अंदर होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहला क्लियर हुआ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज़ का और आप एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं ऑन पर। तो ऑन क्या स्टूडेंट्स होता है, के ऊपर या फिर पर, छूने की स्थिति में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि छूने की स्थिति में, जब वो कोई चीज़ टच हो, जैसे अगर आप लोग कुर्सी पर बैठते हैं तो कुर्सी पर आप लोग टच होते हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो जब आप टच होते हैं तब आपको ऑन लगाना है। अगर टच नहीं हो, जैसे पंखा होता है हमारे ऊपर होता है, ऊपर तो होता है पर लेकिन टच नहीं होता है ना, तो वहाँ पर आपको ऑन नहीं लगाना है, ठीक है। जैसे आप टच हो, जैसे आप कुर्सी पर बैठो, कुर्सी के ऊपर बैठो तो टच है ना, बिल्ली जो है टेबल पर बैठी है तो टच होगी ना, तो जब वो टच होगा, कोई भी चीज़ टच होगी तब आपको वहाँ पर ऑन लगाना है, छूने की स्थिति में। जैसे एग्जांपल समझ सकते हैं कि वे किताब के ऊपर बैठे, ठीक है, ये एक पास्ट सेंटेंस है। अब क्लियर हो रहा होगा, जिसको नहीं क्लियर हो रहा है मैंने एक पूरी वीडियो दे रखी है, पूरी वो प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और एक पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है स्टूडेंट्स, अगर क्लियर हो रहा हो तो, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है वे किताब के ऊपर बैठे हैं, यानी किताब के ऊपर तो बैठा होगा, हवा में बैठा नहीं होगा। तो दे सेट ऑन द बुक, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑन मतलब के ऊपर या पर, यानी छूने की स्थिति में। तो किताब के ऊपर जब बैठेंगे तो आप छूओगे, टच होगे उससे, तो दे सेट ऑन द बुक। फिर सेकंड सेंटेंस है रवि मेज पर नहीं बैठा था, यानी रवि मेज पर नहीं बैठा था, उसमें नेगेटिव सेंटेंस है, पर लेकिन अगर मानो आप बैठोगे तो मेज के ऊपर ही तो बैठोगे या हवा में बैठोगे, मेज से टच, बिना टच हुई स्थिति में। जादू तो है नहीं आपके पास, तो आप बिना टच की स्थिति में बैठ ही नहीं सकते,
टच होने की स्थिति में बैठ सकते हो। तो अभी ये नेगेटिव सेंटेंस है, पर लेकिन अगर बैठा होता तो वो एक टच की स्थिति होती ना, तो यहाँ पर आप ऑन लगाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, रवि ये भी एक पास्ट सेंटेंस है। ठीक है, तो रवि डिड नॉट सिट ऑन द टेबल। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो रहे होंगे। इसीलिए मैं नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल फैमिली है ना, और सिंपल सब रूल साथ साथ में लेके चल रहा हूँ। तो ऑन का क्या है, छूने की स्थिति में के ऊपर या फिर पर। एग्जाम्पल से, वे किताब के ऊपर बैठे हैं, दे सेट ऑन द बुक। रवि मेज पर नहीं बैठा था, रवि डिड नॉट सिट ऑन द टेबल। फिर आता है, जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि वो सिट का ही सेंटेंस हो। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि रखा भी तो होता है, कुछ कुछ चीज़ें रखी होती हैं, जैसे कि मानो किताब के ऊपर एक पेन रखा है। ठीक है, तब भी आपका ऑन आएगा, क्योंकि पेन जो होता है किताब के ऊपर टच होता है। ठीक है, फिर आता है विद की हिंदी होती है के साथ। ये भी एक प्रीपोजिशन होती है, बहुत से लोगों के दिमाग में बहुत जल्दी जल्दी नहीं जा पाता है। पर लेकिन यहाँ देखिए, आप जब आप किस चीज़ के साथ होगे, जैसे कि मानो कि आप हो जैसे आप कहीं जा रहे हो और आप किसी के साथ हो। ठीक है, तो सिंपल रूल है, सिंपल चीज़ ये समझनी है कि आप किसी के साथ हो या कोई चीज़ आपके साथ हो स्टूडेंट्स, तो साथ की स्थिति में जब भी आप किसी के साथ या कहीं खेलने के साथ पढ़ते हो, यानी साथ की स्थिति में आपको विद लगाना है। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि क्या वह लड़की के साथ आया, क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब ये आया, आ गया ना आखिरी में स्टूडेंट्स, तो ये कैसा बन गया, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस स्टूडेंट्स। राइट, क्लियर हुआ होगा कि ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, क्योंकि आखिरी में आ गया, आ, क्योंकि ये एक हमारा स्वर है, और जहाँ पर भी स्वर आते हैं सेंटेंस, वो एक पास्ट इंडेफिनिट बन जाता है। तो डिड ही कम विद गर्ल, अब यहाँ पर वो किसके साथ आता है, लड़की के साथ आया था, तो विद गर्ल आएगा ना, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाइए, हम आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश जरूर करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या वह लड़की के साथ आया, डिड ही कम, आया, डिड ही कम, क्या वह आया किसके साथ, विद गर्ल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फिर सेकंड एग्जांपल देखिए, मैं कल तुम्हारे साथ आऊँगा। ठीक है, अब मैं के लिए क्या बोलेंगे, आई आऊँगा, गागी गे आ गया ना, तो आई के साथ शैल आता है, विल आता है, फ्यूचर की बात है ना स्टूडेंट्स, तो आई शैल। विल भी आप लगा सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको शैल ही लगाना है, आई विल भी लगा सकते हो, जैसे आई विल के लिए बोलते हैं ना, तो आई शैल कम टुमारो, मैं कल आऊँगा विद यू, तुम्हारे साथ। ठीक है, प्रीपोजिशन आपकी बाद में आएगी, पहले आपको पूरा सेंटेंस बनाना है, बाद आपको प्रीपोजिशन आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं फोर्थ प्रीपोजिशन है। फोर्थ प्रीपोजिशन क्या है, बाय। बाय मीन्स के द्वारा। आप बाय का यूज़ ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि मैं समझाता हूँ अभी आपको। बाय का यूज़ होता है के द्वारा, मतलब जैसे आप समझ सकते हो कि किसी की हेल्प से, किसी की हेल्प, जैसे आप कुल्हाड़ी से मारते हो, जैसे आप मानो कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते हो, तो कुल्हाड़ी के द्वारा, कुल्हाड़ी की हेल्प से तो लकड़ी काटोगे, तो वो वहाँ पर आएगा बाय। ठीक है स्टूडेंट्स, आप जैसे कि आप बस से जाते हो, जैसे यहाँ सेंटेंस एग्जांपल है कि वह बस से या फिर के द्वारा जा रहा था, यानी वो उसकी हेल्प से ही तो जा रहा है। किसकी हेल्प से, बस की हेल्प से जा रहा है ना, तो वहाँ पर बाय का यूज़ होगा, किसी के द्वारा, किसी की हेल्प से। तो ही वॉज गोइंग, जा रहा था, कौन सा सेंटेंस है स्टूडेंट्स, आप लोग इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। HW समझ लीजिए इसे आप लोग। ठीक है, तो वह बस के द्वारा जा रहा था, ही वॉज गोइंग बाय बस, यानी ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था, किसके द्वारा जा रहा था, बस के द्वारा, बाय बस स्टूडेंट्स। तो होप सो क्लियर हुआ होगा, पर लेकिन अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप जो आने वाली वीडियो हैं उनमें आप देख सकते हैं, और नहीं क्लियर, अगर जिससे क्लियर हुआ है वो होमवर्क करें। और वैसे भी तो मैंने 5 सेंटेंस दिए हैं, आने वाले टाइम में 10 सेंटेंस भी देंगे। पहला सेंटेंस है कि हम घर में थे, रवि मेरे साथ था, तुम किसके साथ जाओगे, वे इंग्लिश के साथ हिंदी पढ़ते हैं। ठीक है, और राम कार में नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये होमवर्क है, इसकी इंग्लिश करके लानी है।
ठीक है स्टूडेंट्स। और आपको इंग्लिश करके लाने के बाद और जो डे 2 है उसमें आपको चेक करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। और जाते देखेंगे ये एक फिजान क्लासेस चैनल है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और कमेंट भी करते जाइए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए ताकि उन लोगों को भी वो क्लियर हो सके जो उन लोगों को नहीं आता स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। ऐसे ही और अच्छी सी वीडियो लाएंगे, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए स्टूडेंट्स। बाय।